केवल पढ़ा पढ़ाया नहीं, अब तुम भगवान के मंदिर में जाओ, दिल से जाओ, दिल से। और फिर निवेदन करूंगा, आपका मन करे कथा में सुनने के बाद आपका मन करे कि मंदिर जाना चाहिए तो जाओ। सियोर वाले महाराज का प्रेशर नहीं है कि तुम जबरदस्ती जाओ, और नहीं तो मालूम पड़े घर के लोग तुम्हें मार ठोक के मंदिर छोड़ जाए। जैसे एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई कौन सी क्लास तक पढ़े हो? कि 5वीं में 5 साल फेल। तो तुम पढ़ाई करने नहीं जाते थे, स्कूल जाते थे, तो फिर कैसे फेल हो गए? मम्मी पापा स्कूल छोड़ने जाते थे, 15 मिनट बाद टीचर घर छोड़ने आ जाते थे। मतलब एक काम ही ऐसा करता था कि इसको वापस घर छोड़ना पड़ता था। प्रेशर देकर किसी से पूजन नहीं करवाना। प्रेशर देकर कभी भगवान पर एक लोटा भी हमें पानी का नहीं चढ़वाना है। हमें तो केवल इतना सा कहना है कि तुम्हारे दिल अगर राजी करे, तुम्हारा मन अगर हो जाए तो तुम पशुपति व्रत करो, तुम्हारा मन हो जाए तो तुम शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ाओ, तुम्हारा मन कर जाए तो तुम शंकर जी के मंदिर में दिया लगाओ, मन करे तो तुम भगवान की भक्ति करो। मेरा मालिक, मेरा शिव, मेरा शंभु, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर, मेरा द्वारका का नाथ, मेरा जगन्नाथ, अगर आप उसके उपासक हो तो आप खींचता। कल की कथा में कहा था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप तो भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, तीर्थ खुद तुमको खींचेंगे, तीर्थ खुद तुमको खींचेंगे। जब व्यक्ति के पास में पैसा नहीं रहता तो कोई उसके पास आता है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आता ना। जितने आस्था पर सुन रहा है, पैसा नहीं होगा कोई नहीं आएगा। और जैसे ही तुम्हारे पास में धन बढ़ता चले जाएगा, पैसा बढ़ते चले जाएगा, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, इंसान सत्ता तुम्हारी बढ़ती चली गई, तो बढ़ती चली गई, तब मालूम पड़े कि जो पैसे वाले लोग थे ना वो आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, सम्मान देने का प्रयास करेंगे कि हाँ अब ये सम्मान के लायक हो गया। उसी तरह जब तुम्हारे भजन का बल बढ़ जाता है, सत्संग का बल बढ़ जाता है, तुम भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हो, तुम भगवान का भजन करना चालू कर देते हो, तो जब तुम्हारे भजन का बल बढ़ जाता है तब तीर्थ, कुंड, सरोवर, नदी, तालाब, ये सब भगवान के स्थान आपको अपनी ओर खींचना चालू कर देते हैं कि तुम मेरी ओर आ। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद खींचते। भजन कीमत बढ़ाता है, किसकी? मनुष्य की कीमत बढ़ाता है। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी लोहा लंगड़ का काम करते थे, तो पिताजी से पूछ लिया, पिताजी 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 बोले क्या है? मनुष्य की कीमत क्या है? बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, मनुष्य की कीमत क्या है? आपसे भी आपके बच्चे पूछ सकते हैं कि आपकी कीमत क्या है। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि मनुष्य की कीमत क्या है। पिताजी ने पूछा क्या कहना चाहता है? बच्चा कहता, पिताजी आज के जमाने में मनुष्य की पोजीशन देखकर उसकी कीमत होती है, उसको आंका जाता है। मनुष्य की कीमत क्या है आप बताइए। पिताजी ने कहा, इतनी सी बात पूछ रहा है, अंदर से जा, एक लोहे की राड पड़ी हुई है, एक लोहे का सरिया पड़ा हुआ है, उठा कर लेकर आ। और पिताजी ने बेटे से एक लोहे का सरिया बुलवाया, एक राड बुलवाई, और लोहे के वो खंबे को पिताजी ने पूछा, ये कितने का है? बता, बाजार में कितने का बिकेगा? कि 100 रुपए का। ये लोहे का खंबा 100 रुपए का बिकेगा पिताजी। पिताजी ने कहा, अगर मान लो इसको मैं काट कर कील बना दूं, तो छोटी छोटी कील बना दूं, फिर कितने की बिकेगी? अरे पिताजी वो तो 1000 रुपए की बिक जाएगी। पिताजी ने कहा, मान लो इसी लोहे की मैं घड़ी में लगने वाला स्प्रिंग बना दूं, तो? अरे पिताजी फिर तो वो और पैसे का बिकेगा। बस पिताजी ने कहा, लोहे की राड वही की वही है, लोहे का सरिया वही की वही है, बस कील बन गई, कीमत बढ़ गई, स्प्रिंग बन गया, कीमत बढ़ गई। उसी तरह मनुष्य वही की वही है। भगवान संसार में जिसको पैदा करता है
एक बाप अपने बेटे से कहता है, परमात्मा जिसको पैदा करता है, भगवान उसको पैदा करता है तो कुछ कीमतवान बनाकर पैदा करता है। पहले तो ये विचार करो कि भगवान ने तुम्हें पैदा करा तो क्यों करा, मतलब कुछ तो तुम में होगा इसलिए तुम्हें पैदा करा। भगवान ने तुमको पैदा करा तो किस लिए करा? एक चोर, कई लोग कहते हैं मैं भगवान ने इस चोटे को क्यों पैदा कर दिया, इस चोर को क्यों पैदा कर दिया। अरे भगवान से तो पूछो कि चोर को क्यों पैदा करा। भगवान बोले अगर चोरी नहीं करता तो तेरा दिल नहीं दुखता, अगर तेरा दिल नहीं दुखता तो तू मेरे मंदिर में आके कहती नहीं, इसलिए वो सब कुछ कर। भगवान से पूछो कि उसने तुम्हें पैदा क्यों करा। मनुष्य की कीमत मनुष्य बढ़ा सकता है, भगवान ने ऐसा संसार में किसी को पैदा नहीं करा जो कीमतवान नहीं है। बस अपनी कीमत को पहचानो। एक लोहे की राड की कीमत तब बढ़ती है जब वो कील बन गई, जब वो स्प्रिंग बन गया, जब वो कोई ताला बन गया, जब वो कोई चाबी बन गई, कीमत बढ़ती चली गई। उस कीमत को आंकने का प्रयास करो। भगवान संसार में हर व्यक्ति को पैदा करता है, मनुष्य को पैदा करता है, मानव देह देता है, मनुष्य का शरीर देता है। ऐसा संसार में कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसको भगवान ने कीमत वाला नहीं बनाया, सबको कीमत वाला बनाया है। पर अपनी कीमत हमें खुद आंकना पड़ेगी, हमारी कीमत हमें स्वयं बनाना पड़ेगी। आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। आप लोहे की राट रह गए, सरिया की सरिया रह गए। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल लोहे की राट की तरह रहते हैं, सरिये की तरह रहते हैं, वो कुछ बनना ही नहीं चाहते। वो तो कहते भगवान करेगा, भगवान करेगा। भगवान के हिल तो करने को तो मैं तैयार बैठा हूं। भगवान गीता में भी तो कह रहे हैं कि तू कर्म तो कर। विद्या अध्ययन करो, पढ़ाई दिल से करो, खूब पढ़ो, और पढ़ाई करने के बाद जब तुम्हारा मन विद्याध्ययन पूर्ण कर ले और एग्जाम देने जा रहे हो, तब एक बेलपत्र उठाकर उस बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर जाओ। अब उसके भरोसे पर, जैसे उस बेटे ने कहा कि अब उसके भरोसे पर छोड़, तो उसके भरोसे छोड़ो तो फिर खूब पढ़ाई करो, दिल से करो, अच्छे से करो। और दिल से पढ़ाई करने के बाद में शंकर के मंदिर, मम्मी कहे कि जा बेटा शिव के मंदिर जा। मैंने सुना है सियोर वाले महाराज के मुख से कि एक बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर जा। अब पढ़ लिया ना, अब उसके ऊपर छोड़ दे। अब हमें भरमाना नहीं, अब हमें भटकना नहीं है। एक किसी ने पत्र लिखा है बड़ा सुंदर भाव, उसमें भी बड़ा सुंदर चीज लिखी। रतलाम मध्य प्रदेश से हूं गुरुजी। मैं रजनी तिवारी, रतलाम मध्य प्रदेश से। बहुत सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी गुरुजी, पर नौकरी नहीं लगी। बहुत प्रयास किया, संयोगवश आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण कर रही, उसमें आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। यह पत्र में उस बेटी ने लिखा है। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और पशुपति व्रत जैसी करना प्रारंभ करा, मात्र दूसरा ही सोमवार हुआ था और जहां पर मैंने इंटरव्यू दिया था वहीं से ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये बेटी ने लिखा इस पत्र में, ये बेटी ने लिखा है। आप पढ़ाई करो, अध्ययन करो, विद्याध्ययन करो, जितना बन सकता है उतना करो, पर कर्म करते करते उस कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ दीजिए कि अब हमने उस पर छोड़ दिया, हमने करा जितना।
पत्थर, एक ईंट, एक कंकर रोड पर भी पड़ा होता है, और एक पत्थर, एक कंकर, एक ईंट मंदिर में भी पड़ी होती है। दोनों पत्थर को उठाओ और दोनों से पूछो एक बार, क्यों रे तू चौराहे पे पड़ा है और लोग पान खा के तुझ पे थूक रहे हैं, और तेरा ही भाई मंदिर में पड़ा है और लोग उसको नमन कर रहे हैं। पत्थर से पूछे कोई? पत्थर वो भी है जो चौराहे पर पड़ा हुआ है, पत्थर वो भी है जो रोड पर पड़ा हुआ है, पत्थर वो भी है जो मार्ग में पड़ा हुआ है। और एक पत्थर महाकाल की भूमि का, एक पत्थर काशी विश्वनाथ की भूमि का, एक पत्थर गंगा के घाट का, एक पत्थर नर्मदा जी के तट का, एक पत्थर कहीं कुबेरेश्वर भंडारी का। पत्थर वो भी है, पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है। दोनों पत्थर को उठाकर कोई पूछे इन पत्थरों से कि क्यों रे, एक तो तेरे पर लोग लात रख रहे हैं, थूक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, और एक पत्थर पुजारा, कारण क्या है? मंदिर में भी पत्थर लग रहा है, और उसी पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर रखा कर पूजा भी रही है। पत्थर वही है, एक ही कंपनी का है, एक ही फैक्ट्री का है, एक ही खदान का है, पर एक की मूर्ति बन गई और एक जमीन पर लग गया। कारण क्या था? तो पत्थर ने पत्थर से पूछा, भाई ये तो बता कि मैं भी एक ही खदान का, तू भी एक ही खदान का, एक ही जगह से निकले, पर तुझे लोग अगरबत्ती से घुमा रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, लड्डू का भोग लगा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे, माला चढ़ा रहे, तेरे को अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे, और मैं पाँव में रखाया, लोग मेरे पर चल के जा रहे, जूता छोड़ रहे, चप्पल छोड़ रहे, थूक रहे। आखिर मैंने क्या करा? तो मंदिर की मूर्ति का पत्थर जमीन पे लगे हुए पत्थर से कहता है, तुझ में और मुझ में बस एक ही अंतर है कि तुझे भी तराशा जा रहा था और मुझे भी तराशा जा रहा था। तुझे भी कूटा जा रहा था, मुझे भी कूटा जा रहा था, तुझे भी छेनी और हथौड़ी से मार मार कर तराशा जा रहा था, पर तू चोट सहन नहीं कर पाया, टूट गया, इसलिए जमीन पर लग गया, और मैंने चोट सहन कर ली, इसलिए तराश कर मंदिर में पूजा गया। बस मैंने चोट को सहन करा। मैंने लोगों की गालियों को सहन करा, मैंने लोगों के अपशब्दों को सहन करा, मैंने लोगों के तानों को सहन करा। अरे भाई, लोहे की राड है, लोहे का खंबा है, लोहे का सरिया है, पर वो सरिये की कीमत मात्र 100 रुपया है, पर उस सरिये को जब काटा गया, काटने के बाद जब छीला गया और उसको तपा तपा कर जब कीला तैयार करा गया, तब कीमत बढ़ी है। कोई ऐसी कीमत बढ़ गई? जो ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, जो ऊंचे ऊंचे पद की ओर बढ़े हैं, कम से कम उनके पीछे का समय तो पूछो कि उन्होंने कितनी चोट को सहन करा होगा, कितने शब्दों को सुना होगा, कितनी गालियां सुनी होगी, कितने ताने सुने होंगे। तब जाकर कोई ऊंचे पद औहदे पर पहुंचता है, तब जाकर कोई ऊंचे पदवे पर पहुंचता है। और जिसने चोट को सहन कर लिया, बोला नहीं कुछ भी, लगाए जाओ, और वो पत्थर की मूर्ति बनाने में लगते हैं, घिस रहे पत्थर को हथौड़ियों से। वो बोला ही नहीं, वो पत्थर के मैं टूटूंगा ही नहीं, तू मारे जा, मैं नहीं टूटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और कहे दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, शब्द पर शब्द कहेंगे, ताने पर ताने देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तुम टूटो काहे को? कौन ने कहा कि तुम टूटो? पलट कर जवाब मत देना, एक शब्द मत कहना, गाली देने वाला देता रहे, आप शब्द कहने वाला कहते रहे, और तुम टूटना मती, तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे। तोड़ने वाले ढेर मिलेंगे आपको, ढेर। कोई कहेगा वो तो ऐसा है, वो कोई कहेगा आप ऐसे हो, कोई कहेगा वो ऐसा है। कहने वाले क्या, मुख तो किसी का पकड़ नहीं सकते, बोलने वाला बोलेगा, पर क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती।
ले, टूटना मती। कीमत बढ़ाना है आपकी तो आप पलट कर जवाब मत दो, कीमत बढ़ जाएगी। टूटना नहीं है, हमको अपनी कीमत बढ़ाना है तो अग्नि में तपना पड़ेगा। क्या मिलता है? देवऋषि नारद से पूछा गया। सत्संग श्रवण करा हुआ जो समय। ये दुनिया के लोग, कई लोग आपसे कहेंगे क्या रखा है कथा में, 3-3 घंटे तक बैठे रहते हो, टीवी के सामने पड़े रहते हो। अरे टीवी के सामने बैठे बैठे कथा सुनते रहते हो, बस वो सियोर वाला महाराज मिल गए और तुम मिल गए, बस मोबाइल पकड़ लिया मोबाइल और दिन भर यूट्यूब पर, फेसबुक पर बस 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 वो सियोर वाला महाराज कथा सुनते रहो, और बचा कुचा था तो टीवी पे आस्था पे सुनते रहो। क्या क्या रखा है कथा में? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो कथा में जाकर? क्यों समय बर्बाद करते हो कथा सुनकर? तो उनको कह देना ये समय बर्बाद नहीं करा है, ये समय को हमने मूल्यवान बनाने का प्रयास करा है। हाँ, अब उससे पूछो कि तू बोल रहा है कि कथा मत सुनो तो हम क्या करें, वो भी बता दे, वो भी तो बताओ करना क्या है। तो क्या घर में काम करो तो कराना, रोटी बनाई, पानी भरा, मटका मांजा और भांडा मांजा, झाड़ू लगाई, ये सब तो करा। तो क्यों और भी काम पड़ा है? ठंड पड़ रही है, सिलाई लेके बैठ जाओ, ऊन का स्वेटर बना, और बोल क्या करे? तो क्या स्वेटर तो घना पड़ा है मेरा बनाया हुआ, मैंने खूब बना लिया, और बोल क्या करना? तू बता दे जो करूं मैं, बोल। वो एक वो आया था, एक वो कोई का मैसेज था, उसमें बताया वे माँ अपने बच्चे से पूछती है तू बता दे मैं वो की सब्जी बना लूं, तो क्या आलू की बना लो, तो आलू तो कल ही तो बनाया था। तो तू बोले सो मैं बना दूं, तो क्या बैंगन की बना, बैंगन तो सड़ा हुआ आइडिया है। तू बोले सो मैं बना दूं, तो क्या लौकी बना, लौकी अब थारा पिताजी के नहीं भाई। तो तू बोले सो मैं बना लूं, तो क्या गोभी बना लो, गोभी में कीड़ा पड़ी दिया है। तो तू बोले सो मैं बना लूं, तो क्या टिंडा बना लो, टिंडा तो रिया पर ये सब बठाया सा आ रिया, खाने में मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया अभी कटी। तू बोले सो मैं बना लूं, तो क्या भिंडी बना लो, तो क्या भिंडी तो बना लूं मैं, कीड़ा बहुत रेसा ही रिया, भिंडी भी कड़ली हो गई, नरम भिंडी रहे तो बनाने में मजा। तू बोले सो मैं बना लूं, तो छोरा बोला हमारा भाटा बना ही ले, तू तो रहते अब कहीं करूं तू। तो ऐसा घर का लोग बोले ना कि बस कथा कथा कथा, तो तू बोले सो मैं कर लूं, तू बोल क्या करना, कि बर्तन बर्तन तो हो गया, झाड़ू झाड़ू तो हो गई, भोजन भोजन तो हो गया, अब करूं क्या ये बता। तो अगर भगवान में मेरा मन लगे तो मुझे भी तो अपनी जिंदगी संवारना है साहब, केवल झाड़ू पोछा घर बर्तन ये नहीं, मुझे भी तो जिंदगी संवारना है, मुझे भी तो अपना जीवन संवारना है। करूंगी घर का सारा काम, परिवार भी संभालूंगी, बच्चे भी संभालूंगी, पर मुझे टोकना मती, मुझे रोकना मती। मीरा ने भी अपनी जिंदगी संवार ली थी, ऐसी मैं भी शंकर की भजन कर कर अपने जीवन को संवार लूं, और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भजन कर। महाराज मैं केवल भजन कर कर, और बहुत है उस भक्ति को पाना, बहुत है। अगर एक एग्जाम में पास नहीं हुए, एक एग्जाम में कोई दूसरा पास हो गया और तुम्हें लगा कि बताओ अब लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, एग्जाम में वो पास हो गया, उसने पैसा ज्यादा दे दिया होगा, उसने कहीं कुछ कर दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा, वैसा कर दिया होगा। हमें नहीं सोचना, हमें तो ये सोचना है कि भगवान ने हमारे को पास क्यों नहीं करा, मतलब भगवान चाहता है कि इससे जोरदार तेरे लिए छाट कर रखा है। पार्वती तो पास में बैठेगी पर गंगा तू मस्तक पर बैठेगी, कुछ भगवान अच्छा छाटा है। कितना सुंदर पहले दिन की कथा याद रख लीजिए। दुनिया के लोग अगर आपकी बड़ाई कर रहे हैं तो समझ लेना कि भगवान प्रसन्न नहीं है। पहले दिन की कथा मानसरोवर शिव महापुराण की कथा में कहा था, दुनिया के लोग अगर आपकी बड़ाई कर रहे हैं तो समझ लेना भगवान प्रसन्न नहीं है। दुनिया के लोग प्रसन्न है। अगर दुनिया के लोग आपकी बड़ाई करें तो यह अंदाजा लगा कर रखना कि भगवान प्रसन्न नहीं है, भगवान प्रसन्न है ही नहीं। और हां,
शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हो तब समझ लेना कि भगवान तुम पर प्रसन्न है। जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हो, कोई कहे अपशब्द, कोई कहे बताओ ये तो ढोंगी बन गया, ये तो ढोंगन बन गई, ये तो ऐसा करे, ये तो वैसा करे, मंदिर में जाके बैठी रहे, दिन भर बस यही काम करती रहे, इसके पास कोई काम नहीं है, कथा कथा कथा। जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई में लग जाएं, जब दुनिया के लोग विद्वान से विद्वान तुम्हारी बुराई में लग जाए, तब समझ लेना कि भगवान तुम्हारे साथ है। तब समझ लेना कि भगवान की कृपा तुम पर है। तब समझ लेना कि भगवान तुम्हारे साथ में है। जब तारीफ कर रहे हो तो मत समझना कि भगवान तुम्हारे साथ है। भगवान नहीं नहीं, तारीफ में तो दुनिया तुम्हारे साथ होती है, पर बुरे वक्त में कोई तुम्हारे साथ होता है? जितने आस्था पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बड़े सावधानी से सुनना। जब दुनिया के लोग आपकी तारीफ करें, समझ लेना भगवान आपसे बहुत दूर है, भगवान की कृपा नहीं आप पर जब तुम्हारी दुनिया बुराई करे, बदनामी करे, अपशब्द पर अपशब्द कहे, तब जान लेना कि मेरा भोलेनाथ, मेरा परमात्मा तुम्हारे साथ में है। क्यों? क्योंकि अच्छे समय में जब तुम विधायक की कुर्सी पर होते हो, सांसद की कुर्सी पर होते हो, जब तुम कोई अच्छे पद पर विराजमान होते हो, तुम अच्छी कुर्सी पर बैठे रहते हो, तुम्हारे पास में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या बड़े से बड़ा मिनिस्टर आदि का पद रहता है, तो जो तुम्हारे नहीं होते वो भी तुम्हारे हो जाते हैं। अच्छे समय पर जब दुनिया तारीफ कर रही हो, जब तो दुनिया तुम्हारी हो जाती है, पर जब तुम कुर्सी से नीचे उतर जाते हो, कोई तुमको नहीं पूछता, जगह जगह तुम्हें लोग थू थू करते हैं, अपशब्द कहते हैं, तब तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं होता, तब मेरा देवाधिदेव महादेव होता है। वो गिरने नहीं देता, वो कहता कोई बात नहीं। यही तो हमें दिखाना था, अपने और पराये का भेद क्या होता है। अपने और पराये का भेद क्या होता है। दुख की घड़ी में परमात्मा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ है। एक काम नहीं हुआ, रोने लगे। माता कुंता का चरित्र याद कर लीजिए। महाभारत में माता कुंता, माता कुंती, भगवान कृष्ण जा रहे हैं और कुंता माता ने कह दिया कन्हैया रुक जा। कन्हैया कहते हैं बोल बुआ, क्या बात है, कहां जा रहे हो कृष्ण? कृष्ण कहते हैं बुआ जी द्वारका जा रहा हूं। क्यों? बुआ अब तुम हस्तिनापुर की राजमाता हो गई। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए, सारा राजपाट अच्छे से मैंने निश्चित कर दिया, विराजमान कर दिया। अब क्या करना? अब मेरा काम खत्म हो गया। कुंती ने पूछा, माता कुंता ने पूछा, कृष्ण तो तू जा क्यों रहा है? बुआ अब जब सब अच्छा हो गया है तो अब मेरी जरूरत क्या है, अब मेरा साथ की जरूरत क्या है, अब मुझे जाने दो द्वारका। इतने में माता कुंता ने, माता कुंती ने कृष्ण का हाथ पकड़कर कहा, कृष्ण तूने सबको सब कुछ दिया, मुझे कभी कुछ नहीं दिया। कृष्ण कहते हैं मुस्कुराकर, बुआ जी भतीजे को तो बुआ को देना चाहिए, और आज बुआ भतीजे से मांग रही है। बुआ का फर्ज है भतीजे को देना, पर आज भतीजे से बुआ मांग रही है। क्या मांगना चाहती हो बुआ? बुआ कहती है कृष्ण सारी दुनिया का दुख मेरी झोली में डाल दो। एक कृष्ण सारी दुनिया का दुख मेरी झोली में डाल दो। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और उतरकर बुआ के चरणों के पास बैठकर बोले, बुआ तू ये दुख क्यों मांग रही है? बुआ कहती है सुख में तू अगर द्वारका चले जाता है तो वो दुख भला, जिस दुख में तू मेरे साथ तो खड़ा है, मुझे वो दुख ही अच्छा लगेगा। तू साथ तो रहे बस में। बहुत ध्यान देना महाराज, जब लोग आपकी बुराई करें, निंदा करें, चुगली करें, अपशब्द बोले, ताने पर ताने दे, गाली पर गाली दें, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दे, समझ लेना मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर। पूरी दुनिया लग जाती है एक व्यक्ति को नीचे गिराने,
पूरी दुनिया लग जाती है एक व्यक्ति को नीचे गिराने में। विद्वान से विद्वान, बड़े से बड़े लग जाते हैं पीछे एक व्यक्ति को नीचे गिराने में, तब कोई साथ नहीं देता। मेरा वो काशी का विश्वनाथ और उज्जैनी का महाकाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि हारने नहीं दूंगा तुझे, चिंता मत कर। पूरी दुनिया लगी रहती है एक व्यक्ति को नीचे गिराने में, पर दुनिया वालों को यह नहीं मालूम पड़ता कि तुम उसको गिराने का प्रयास कर रहे हो और महादेव उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा काशी विश्वनाथ ने हाथ पकड़ रखा है, मेरी उज्जैनी नरीश ने, मेरे महाकाल ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने, मेरे सोमनाथ मल्लिकार्जुन भीमा शंकर ने, कहीं भगवान ने उसका हाथ पकड़कर लग जाए दुनिया। दुख में परमात्मा साथ। और शिव का चक्र साधारण नहीं है। कल कथा में कहा था कि एक भक्त ने शंकर का एक चक्र बनाकर भेजा है। एक भारत की भूमि पर एक नक्शा बना है, उस भारत की भूमि के नक्शे पर उसने बनाकर भेजा है कि यहाँ केदारनाथ, यहाँ रामेश्वरम, यहाँ मल्लिकार्जुन, यहाँ महाकाल, यहाँ भीमा शंकर। मैं चाहूंगा आस्था चैनल वालों से कि वो उसने बनाकर भेजा कि वहां से चक्र चालू हुआ, चलता चलता भारत की भूमि पे जिस जिस प्रदेश में जो जो भगवान विराजमान है वहां वहां उसने स्थान दिया, और स्थान देने के बाद में आखिरी में लाकर कुबेरेश्वर धाम पर उस बिंदु को छोड़ दिया कि कुबेरेश्वर धाम मध्य प्रदेश के उस मध्य में सीहोर के नजदीक में कहां विराजमान है, वो बिंदु पर लाकर छोड़ दिया कि यहां है ये कुबेरेश्वर धाम, अर्थात केंद्र पर लाकर छोड़ दिया कि 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य कुबेरेश्वर धाम को मैं कहूंगा दर्शन कराएं एक बार टीवी पर, कि उस बच्चे ने जो बनाकर भेजा कि ये गुरुजी ये पूरा 12 ज्योतिर्लिंग और यहाँ है ये कुबेरेश्वर महादेव। मतलब शंकर ने निश्चित कर रखा था कि मुझे इस भूमि पर, इस जगह, इस स्थान पर मुझे बैठना है और दुनिया के दुख हरना है, ये शिव निश्चित कर चुके थे। उसमें ना तो कोई प्रदीप मिश्रा है और ना जितने आप, कोई नहीं, यहां तो बस शंकर को निश्चित करना था, शिव। और इसीलिए मैं आप सबको कहते हैं, हम तो बार बार कहते हैं, आप अगर 1 रुपया भी गौ माता को दिए हैं, 1 रुपया भी आपने अगर शिव मंदिर में लगाया है, कुबेर भंडारी में अगर आपका धन लगा है, तो हम तो कहेंगे ये शंकर ने निश्चित कर रखा था कि आपका धन इस जगह पर लगे और आपका जीवन सार्थक हो। कई भगवान शिव जोड़ कर रखे हैं, या शिव के सिवा कुछ भी नहीं। पहले भी कथा में कहा, कथा वाचने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर, और ये जजमान, चाहे गुप्ता परिवार हो, चाहे मंगल परिवार हो, चाहे शर्मा परिवार हो, ये यजमान भी यजमान नहीं, स्वयं शिव ही कथा करवा रहे, स्वयं शंकर, कोई दूसरा नहीं। दो जजमान थे, तीसरा हुआ। भगवान शंकर को 3 चीज बड़ी पसंद है, इसलिए यजमान भी 3 कर दिए उसने। थे 2 ही, पर बाद में तीसरे शर्मा परिवार को भी कर दिया ऑस्ट्रेलिया से। उदयन जी शर्मा परिवार, उसको भी जोड़ दिया। थे यही 2, गुप्ता जी और मंगल परिवार, फिर शर्मा। तो क्यों? शिव को प्रिय है, शिव की प्रियता। महाराज, गंगा मैया रो रही है, आंखों से नीर बह रहा है। शिव जी करे क्यों रो रही हो गंगा, किस लिए? पार्वती आपकी अर्धांगिनी बन गई और मैं रह गई। भगवान कहते हैं कभी हिम्मत मत हारना, जीवन में कभी हारना मत। लोहे की राड को कीमत बढ़ाना है तो कील और स्प्रिंग बनाना पड़ेगा, तेरी कीमत बढ़ेगी तब तू चिंता मत कर। ये मेरी अर्धांगिनी बनकर बाजू में बैठेगी, पास में बैठेगी, बाम भाग विराजमान होगी, पर तू चिंता मत कर, तूने इतना तप साधना करी है कि मैं तुझे सिर पर धारण करूंगा। पार्वती मैया उठ के खड़ी हो गई। पार्वती मैया उठकर खड़ी, और जैसे ही
पार्वती मैया उठकर खड़ी हुई। शिव जी ने पूछा, पार्वती हुआ क्या? क्या हुआ तुमको पार्वती? पार्वती जी कहती है, महाराज आप गंगा को सिर पर बिठाओगे? शिव कहते हैं उसकी तप साधना आपकी तप साधना से ज्यादा है। अगर कोई अच्छा पद आपको प्राप्त हुआ है, अगर आप मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, काशी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, केदारेश्वर, अगर आप पूरे घर के लोग साथ रह रहे हैं, 4 भाई का, 5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार, 8 भाई का परिवार, 10 भाई का परिवार है, और परिवार में से अगर एक व्यक्ति नर्मदा नहाने जा रहा है, एक व्यक्ति गंगा नहाने जा रहा है, एक व्यक्ति अगर कहीं तीर्थ जा रहा है, तो ये उसके पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य है। कथाएं, अभी ये कोरोना महामारी की तीसरी लहर नहीं थी तो कथाएं सब दूर गांव-गांव में चालू हो गई थी। आपने भी देखा होगा, इंदौर हुई, फिर खंडवा, खरगोन हुई, फिर खरगोन के बाद में फिर नवे गांव के बाद में फिर वहाँ भिलाई। तो कथाएं तो अभी लाइन से थी, सारी कथाएं लाइन से क्रम से थी। अभी ये कथा पूरी होती कि 17 तारीख से उज्जैन में चालू हो जाती, पर उज्जैन की भी कैंसिल करी कोरोना महामारी के कारण, वो कैंसिल कर दी गई। और वो कैंसिल करी तो जो ऑनलाइन जजमान हैं, जिन के मन थे कि हमको ऑनलाइन कथा करवाना है, हमें ऑनलाइन, तो वो नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने ऑनलाइन, जो बड़े रूप में पंडालों में नहीं करा सकते थे, नहीं व्यवस्था कर सकते थे, उन्होंने कहा ऑनलाइन कर दो। तो ऑनलाइन जिनको कथा मिली, आप मानेंगे नहीं, इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि भोलेनाथ जी ने करुणा कर दी, हमारे ऊपर कृपा करी, इसलिए ये तीसरी लहर लाकर हमारी कथा ऑनलाइन करा दी। तो ये केवल शिव कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। आप तो रजिस्टर में नाम चढ़ाकर चले गए थे कि हमारी ऑनलाइन, हमारी ऑनलाइन, हमारी ऑनलाइन। आप मानेंगे नहीं, कभी ऑफिस में जाकर आप दर्शन करेंगे तो लगभग 100 से 125 लोगों के नाम है ऑनलाइन कथा के कि हमको ऑनलाइन कथा दे देना, कभी भी दे देना, पर दे देना। हम बड़ा पंडाल नहीं खींच सकते, हम व्यवस्थाएं बड़ी कैसे करेंगे इतनी पब्लिक को। अब आजकल कथाओं में भी तो मना करो तो भी तो राम जी चले आ गए। वो तो अच्छा हुआ उज्जैन की कथा कैंसिल कर दी, नहीं तो मालूम पड़े 5-10 लाख में इकट्ठा हो जाता। राम जी सब तैयारी में बैठे थे, बैग ले लेके एकदम, और आधा तो इस तैयारी में था कि कथा की कथा सुन लेंगे, महाकाल का दर्शन कर लेंगे, एक दो इस तैयारी में थे कि 84 महादेव भी कर लेंगे, और आधे इस तैयारी में थे कि छिपरा भी नहा लेंगे, और बच्चे कुछ थे तो सारा भैरवनाथ ने, हर सिद्धि माता ने सब घूम लेंगे। और कई इस तैयारी में थे, आजू बाजू वाले के बंद सुबह चलेंगे टिफिन विफिन लेके और कथा सुन के और सब दूर के वापिस आ जाएंगे, सुबह फिर पहुंच जाएंगे। पर वो कहे ना, दिल के सब धरे की धरे, पर इसमें बाबा की कुछ कृपा होगी, इसमें बाबा की कुछ कृपा होगी। मुझे लगता है कि बाबा सोच के बैठे होंगे, बेटा कथा तो कर पर 84 महादेव भी कर। तो बाबा ने सोच के रखा होगा, अभी नहीं तो बाद में करना ऐसी कि साथ में 84 महादेव जितने आए नहीं तो सबका हुई जा, एक बार में जल्ला, एक बार में। शिव कृपा। और कितनी विचित्र बाबा की कृपा है, देखिएगा आप। उज्जैन की कथा कैंसिल हुई, काशी की कथा पक्की हो गई। अब काशी वाले बोले कि कथा, तो कहा एक काम करो आप अक्टूबर नवंबर में जो ऑनलाइन थी उसको इधर उधर कर, सिर्फ काशी एक ज्योतिर्लिंग में हो जाएगी, बाबा सुन लेंगे, आनंद पा लेंगे। अगर कोरोना हटता है तब, और दादा ये तीसरी लहर रह गई तो, वैसे तो बाबा के ऊपर विश्वास है। आप अपने घर में रहिए, मुख पर मास्क लगा कर रखिए, हाथ को बार बार धोते रहिए। छोरा छोरी को धोने से अच्छा है हाथ धो लो,
भगवान का भजन करते रहो और शिव भक्ति में आस्था चैनल पर कथा, जब तक कोरोना महामारी चल रही है घर पर बैठकर कथा का लाभ लो और बाबा से आनंद सुख प्राप्त करो, भजन करो शिव का, भगवत भजन का। शिव कथा कर रही है, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे भूत भावन भूतेश्वर शिव कह रहे हैं कि कुछ अच्छा सोचा होगा। अगर पार्वती पास हो गई है, पार्वती मेरी अर्धांगिनी बन गई है, तो गंगा के लिए शिव जी ने अच्छा सोचा और सोचा, शंकर ने गंगा को अपने मस्तक पर रखा। गंगा कहती है बाबा शिव से, भोलेनाथ मैं आपके मस्तक पर रहूंगी पर कुछ चाहती हूं, क्या मांग ले। अगर किसी के मरने के बाद, प्राण छूटने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा के जल में डाला जाएगा, जितने दिन तक गंगा के जल में अस्थियां पड़ी रहेगी उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहेगी। शिव जी ने कहा कहीं का पापी हो तो गंगा के, बस बर तो वही है, पापी हो तो भी अगर गंगा के जल में अस्थियां गई है तो उसको मुक्ति मिलना चाहिए। कहते हैं विष्णु पुराण कल्याण का गंगा अंग, भागीरथी गंगा अंग में लिखा है, एक बार गंगा में अगर डुबकी लगा ली है हृदय से, मन से, एक बार अगर गंगा में डुबकी लगा ली है मन से, हृदय से, चित्त से, तो कहते हैं जब तक व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तब तक वो गंगा का जल उसके शरीर से लगा ही रहता है, वो अंतिम बिंदु तक लगा रहता है। मरने के बाद घर के लोग लोटा में भर के ले जाएं, खास खास अस्थियों को, कोई पूरी तो अस्थि ले ही नहीं जा सकती, इतनी सारी कौन ले जाए, तो अम्मा के दांत, उंगली, एक आध खोपड़िया, ऐसी 4, 6, 8 अस्थियां ढूंढ के झोली में भर के फिर लेके जाए गंगा। उससे अच्छा है पूरी अस्थि ले जाओ, पूरी ये शरीर संपूर्ण जीते जी गंगा का स्नान हो जाए। और आप लोगों को बड़ी साधुवाद था, धन्यवाद। ये मान सरोवर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, मान सरोवर शिव पुराण की कथा है। इस साधारण मानसरोवर में तो वहां चीन पहुंचोगे कम नहाओगे, पर यह पक्का है कि मानसरोवर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। जिन जिन कुंडों का, जिन जिन नदियों का, जिन जिन तालाबों का, जिन जिन सरोवरों का नाम लिया जा रहा है, समझ लो उस सरोवर में तुम स्नान कर रहे हो बैठकर, और पूरा मकर का स्नान आप उसी सरोवर में करते जा रहे हो। मकर संक्रांति तुम्हारी 4-5 दिन से चालू हो गई। वैसे तो 5 दिन पहले से तुमने लड्डू खाना भी चालू कर दिया होगा, ऐसा नहीं कि मकर संक्रांति पे ही खाओगे। दिल्ली की गजक तो ना जाने कितनी बार निपटा गए अभी तक, तो ये तुम वो चालू हो गया स्नान मकर का। अब जितने लोग भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, तो वो भी कह सकते हैं। कोई पूछे क्यों कहाँ गई थी, तो कहना आज गंगा नहा रही थी। इससे पहले कुंडेश्वर महादेव, उसके पहले धनवंतरी को, फिर ज्ञानवापी के दिन आज खूब नहाई सा गंगा, सिर पर मस्तक पर शिवजी के बैठी, पार्वती को क्रोध आ गया।